जरा सोचो दोस्तों, किसी परमाणु हमले की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा, लेकिन एक आइलैंड पर एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और जनसंख्या को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं लोगों पर है। कुछ ऐसा ही हम आज की कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं, जो साथ में पेमेंट हो रहे थे, लेकिन तभी पेट्रा को याद आता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है और वहां से जाते हुए वो जेम्स से कहती है कि दोबारा सो मत जाना वरना तुम लेट हो जाओगे। लेकिन जेम्स इतनी कड़ी मजदूरी के बाद बहुत थक गया था, इसलिए वो बेहस सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ जाता है और हाँफते हुए क्लास में पहुंचता है। सबकी फिलॉसफी की क्लास चल रही होती है, जहां उनका टीचर सेम बताता है कि आज तुम लोगों की आखिरी क्लास है और तुम्हें पूरे साल जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि अब हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। तभी एक स्टूडेंट एक सिचुएशन बताता है कि मान लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ है, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर एक आदमी का मरना है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी अचानक से आ जाए, जिससे ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे गिर जाए और सारे लोग बच जाए। इसके बाद एक लड़की एक अलग सिचुएशन बताती है, जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और खुद को बचाने के लिए वहां अपने 3 दोस्तों को बुलाती है, लेकिन वो तीनों उसे बचाते नहीं हैं, क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी बिल्डिंग से गिर सकते हैं। अब जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरती है, वो किसी तरह बच जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अपने 3 दोस्तों पर वो कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कई सिचुएशंस बाकी के स्टूडेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन तभी जिमीट उन सभी को एक अलग तरह की सिचुएशन देता है। वो कहता है कि मान लो पृथ्वी का विनाश हो गया है, जिसमें हर तरफ न्यूक्लियर बम गिराए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही बंकर है, जिसमें तुम्हें पूरे 1 साल तक रहना होगा। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बचे रहना नहीं है, बल्कि जो लोग बच गए हैं उन्हें अब साथ मिलकर जनसंख्या को आगे भी बढ़ाना है। उस बंकर में सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन बचे हुए लोग टोटल 21 हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज तुम लोगों के दिमाग में होगी। तुम सभी क्लासरूम में ही होगे, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशंस एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में होगी। इसके बाद हम उन सभी स्टूडेंट्स को उसी अपोकैलिप्टिक दुनिया के अंदर पाते हैं, जहां ये सभी 21 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन बंकर के अंदर तो सिर्फ 10 ही आ सकते थे। अब बंकर के अंदर कौन जाएगा और कौन खुद को सैक्रिफाइस करेगा, इसका फैसला आप लोगों का प्रोफेशन डिसाइड करेगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है, जिस पर उनका प्रोफेशन लिखा होता है। जैसे कि जेम्स का प्रोफेशन फार्मिंग का है, जिसका मतलब है कि जेम्स तबाही के बाद खेती करके खाने का जुगाड़ कर सकता है। वहीं पैट्रिक एक इंजीनियर है और ये भी भविष्य में बहुत काम आ सकता है, इसीलिए इन दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। इनमें एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है और बंकर में बिजली की देखरेख करने के लिए इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से जो एक फैशन डिजाइनर है या एक रियल एस्टेट एजेंट है या कोई ऐसा काम करता है जो ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसे बंकर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। इन्हीं में से एक लड़का तो एक पॉइंटलेस प्रोफेशन वाला होता है, जिसको जिमीट तुरंत शूट करके मार देता है। वो कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है और वैसे भी ये बाहर रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर ही जाएगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इसे अभी मुक्ति दे दी जाए। इसके बाद सभी लोग वोट करते हैं कि कौन कौन अपने प्रोफेशन के बेस पर बंकर में रह सकते हैं और कौन नहीं। इनमें जॉर्जिया नाम की एक लड़की डॉक्टर होती है, जिसके लिए सभी वोट करते हैं। वहीं चिप्स नाम का एक लड़का एक कारपेंटर होता है और ये भी बंकर में रह सकता है। आखिर में जिमीट, जो एक वाइल्ड कार्ड होता है, उसके लिए भी सभी लोग वोट करते हैं, क्योंकि उसके पास भी कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसकी जरूरत उन्हें फ्यूचर में पड़ सकती है। इसके बाद उन सभी लोगों को चुन लिया जाता है जो बंकर के अंदर रहेंगे और वो लोग जो बंकर के बाहर रहकर रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे। तभी जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। इस दौरान वह ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो सभी देखते हैं कि जिमीट ने उन सभी लोगों को मार डाला होता है जो बंकर के बाहर रुकने वाले थे। वहीं बाकी बचे हुए लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो बंकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिमीट वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जिमीट अब लोगों को खतरा लगने लगता है। इसके बाद वो सभी लोग बंकर के अंदर काफी समय बिताते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन वो बाहर जाकर देखते हैं कि जिमीट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल चुका होता है। वो बताता है
कि इस बंकर से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे ही पता था, और ये बताकर वहीं अपना दम तोड़ देता है। जब ये बात बाकी सभी को पता चलती है तो उनमें से एक दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन की वजह से सभी लोग मर जाएंगे और क्या पता जिमीट हमसे झूठ बोल रहा हो, इसलिए वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं और बाहर पड़ी जिमीट की बॉडी समय के साथ डिकम्पोज होने लगती है। फाइनली 1 साल पूरा हो जाता है और पृथ्वी खुद को दोबारा रिकवर कर चुकी होती है। इसके बाद जब ये सभी लोग उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी बंकर का दरवाजा पासवर्ड मांगता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिमीट सच बोल रहा था। अब ये लोग बंकर के अंदर बंद हो चुके होते हैं, फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और अलग अलग तरीकों से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो गोलियां चलाते हैं, उसे रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। कुछ दिनों बाद कुछ लोगों की जान चली जाती है और बाकी जो लोग बचते हैं वो भी ऑक्सीजन ना होने की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद हम फिर से क्लास का सीन देखते हैं, जहां चिप्स जिमीट से पूछता है कि बाहर निकलने का पासवर्ड सिर्फ आपके पास ही क्यों था। तभी जिमीट कहता है कि मेरा प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वो बंकर मैंने ही बनाया था। वो कहता है कि हम ये एक बार फिर से करेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस लोगों के कार्ड में बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि जेब से एक फार्मर तो है ही, लेकिन अब वो एक गे भी है, पर फार्मर होने की वजह से वो अभी भी बंकर में जा सकता है। दूसरी तरफ जॉर्जिना के कार्ड में लिखा था कि कुछ समय बाद एक वायरस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। चलिए, उसके लिए कोई भी वोट नहीं करता। वहीं एक सिंगर और कुछ आर्टिस्ट लोगों के लिए भी कोई वोट नहीं करता है, जिस वजह से कुछ लोग जो पहले बंकर के अंदर थे अब वह बाहर रहेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग वापस अपनी काल्पनिक दुनिया में आ जाते हैं, जहां जिमीट चुपके से बंकर में से गन लेकर अपने पास रख लेता है और फिर से पॉइंट को शूट कर देता है। जिसके बाद वो सभी लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक में वो लोग थे जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरे में वो लोग थे जो बंकर के बाहर रहेंगे। तभी चोर जीना जिमीट से एक कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी लोग एक न्यूक्लियर धमाके में मारे जाते हैं। वहीं जोमैटो और बाकी के सभी बंकर के अंदर आ जाते हैं, जहां पे रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। वो जब उसे ढूंढने जाती है तो वह देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वो एक गे था। ये बात सभी लोगों को बताती है, जिस पर कहता है कि उन लोगों को अब अपने नए पार्टनर्स चूज करने चाहिए ताकि वो लोग बच्चा पैदा कर सके। जिस पर वो सभी लोग मान जाते हैं और अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं, लेकिन वहां पर अकेली रह जाती है और उसे एंड का पार्टनर बनने को कहा जाता है, जिस पर पेट्रा भी मान जाती है और जिमीट के साथ चली जाती है। वहीं जेम्स ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो तो खुद भी किसी और के साथ इंटीमेट हो चुका था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सभी लोग रोज रोज अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अब तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। कभी जिमीट कहता है कि अब हर कोई अपने पार्टनर को फिर से बदलेगा ताकि उसे कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर से प्यार करने लगे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। तभी बोरी नाम की एक लड़की जो एक सोल्जर थी, वो जिमीट से कहती है कि अब वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होगी और अगर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगी। तभी जिम मैटिस सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गन उठाता है और सभी लोगों को रूम से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो बोरी पर गन तान देता है, लेकिन जो कि अंदर ही छुपा हुआ था वो जिम ईट से लड़ाई करने लगता है और इसी लड़ाई में वो जिमीट को घायल कर देता है। आगे जिमीट दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि बाहर आग लगी हुई थी। लिमिट बंकर का दरवाजा खोल देता है और तभी अचानक धमाका होता है, जिसमें वो सभी लोग वहीं मारे जाते हैं और सीन वापस उनके क्लासरूम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी लोग अब थक चुके थे और वो लोग इस एक्सरसाइज में सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इसे बेहतर कर सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि जब जिम ने हमें पहली बार कार्ड दिए थे तब उसने खासा क्यों था, कुछ गड़बड़ लगती है। तो वह जल्दी से कार्ड वाले बॉक्स को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ गद्दारी की और जानबूझकर उसे फार्मर और गे वाला कार्ड पकड़ा दिया। दरअसल जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता था और वो ये साबित करना चाहता था कि जेम्स बेवकूफ है। जेम्स सभी से कहता है कि जिम ने चीटिंग की है, इसलिए वो एक और राउंड खेलना चाहता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स इसके लिए मना कर देते हैं। तभी पेट्रा कहती है कि मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार इंचार्ज मुझे बनना है और मैं ही ये डिसाइड करूंगी कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। वहीं सभी स्टूडेंट्स भी उस पर भरोसा करके उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग इस बार एक आइलैंड पर थे। यहाँ कुछ ही देर में न्यूक्लियर हमला होने वाला था। वहीं फिर से बंकर के अंदर जाकर गन्स को छुपा लेता है।
लेकिन तभी लिमिट के पास आती है और उसे हक करती है, जिसके बाद पेट्रा पोएट को, ओपेरा सिंगर को, कार्ड खेलने वाले जुआरी को और उन बाकी सभी लोगों को बंकर के अंदर भेज देती है जिनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। लेकिन जिमीट उसके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि बंकर के अंदर ना तो पेट्रा जा रही थी और ना ही जेमेट। लेकिन जिमीट बंकर के अंदर जाना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में अपने घर निकलने लगा। लेकिन पेट्रा ने उसकी गन उससे हक करते हुए चोरी कर ली थी। अब वो पेट्रा से गन लेकर जेम्स पर शूट करने लगता है, लेकिन जेम्स के पास पहले से ही उससे बड़ी गन थी। वो जिमीट को वहां से जाने के लिए कहता है। जिमीट कहता है कि तुम लोगों को यहां से निकलने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ मुझे पता है। तभी बोरी कहती है कि मुझे पासवर्ड पता है, क्योंकि पिछली बार जब जिमीट ने पासवर्ड डाला था तब बोरी ने उसे देख लिया था। जो सुनकर जी मैडम वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स को लेकर बंकर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक आइलैंड है और हम सभी बोट से वहां पर चले जाएंगे। लेकिन तभी चिप्स पेट्रा को वोट की चाबी देने के बहाने वहां पर बुलाता है और उसे बंकर के अंदर भेजकर खुद बाहर मरने के लिए आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। वहीं अंदर पेट्रा और बाकी लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वह सभी आर्टिस्ट थे तो उनके पास टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। और ऐसा करते करते 1 साल पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है, क्योंकि बॉम्ब उनके आइलैंड पे गिरा ही नहीं था। तभी जिमीट कहता है कि इसके बावजूद भी वो लोग जल्दी मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे वो वहां से निकलने के लिए कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन पेट्रा कहती है कि मैंने यह फैसला अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से लिया था, और हम लोग जितना समय भी जिंदा रहेंगे उतना समय खुशी से रहेंगे, जिससे हम लोग मौत को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। कभी आइलैंड पर उन लोगों के पास एक बॉम्ब आकर गिरता है। जेम्स मौत को स्वीकार करके उस बॉम्ब का बटन दबाने ही वाला था कि तभी जिम गन लेकर वहां पर पहुंचता है, जिसके बाल काफी बढ़ चुके थे और वो अभी तक जिंदा था। उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी जिससे वो जेम्स को मारने ही वाला था कि तभी सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उस बॉम्ब का बटन दबा देते हैं, जिससे वहां पर धमाका हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। तभी चिप्स कहता है कि वो लोग बोट से दूसरे आई स्टार 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 पर पहुंच चुके हैं, जहां किसी कारणवश सभी लड़कों की मौत हो गई और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ वहीं पर बचा रह गया। उसके पास हर दिन एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की अपॉर्चुनिटी थी और वो एक एक करके 6 दिनों तक लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। किसी तरह उसने वो आइलैंड पर अपना टाइम बिताया, जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी क्लास खत्म हो जाती है और जिमीट भी बहुत चक्का सा रह जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पेट्रा जेम्स के पास आती है और यहां पर हमें पता चलता है कि पेट्रा असाइनमेंट की गर्लफ्रेंड है। इसलिए जिमीट जेम्स से इतना जलता है क्योंकि पेट्रा जेम्स को पसंद करती है। पेट्रा जेम्स को आखिरी बार किस करती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहां पर एक गन पड़ी हुई थी और तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सभी जिमीट की एक इमेजिनेशन होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।